हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। मैं आज आपको जाली बाज़ार दिखा रहा हूँ बहुत दूर से। और ये हमारा जाली बाज़ार है, छोटा सा कस्बा है और बहुत खूबसूरत लगता है दूर से रिकॉर्ड करने पर। देखिए, ये हमारा जाली बाज़ार दूर से देखने पर हमारा जाली क्षेत्र बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ में जब किसी का शादी का काम होता है तो सारे लोग मिल के काम करते हैं। तो हमारे गांव में लड़की की शादी होने वाली है और जो चावल की साफ़ सफाई की जाती है वो सब मिल के करते हैं। जिसके घर में काम होता है उसके लिए बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि सारे गाँव वाले मिल कर काम करते हैं। तो इसी के साथ आप आइए। और ये मेरा गाँव बंधरा, ये जाली बाज़ार के सीधे सामने है। और आज हमारे गांव में जो लड़की की शादी है तो उसकी चावल की साफ़ सफाई चल रही है और सारे गांव वाले, सारे गांव की महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और तो सारे मिलके जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे गाँव जाली बंधरा के अंदर में हूँ अभी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको उस घर को जिस घर में लड़की की शादी है। और लड़की की शादी के लिए जो चावल की साफ़ सफाई होती है, क्योंकि भात खिलाई होती है हमारे पहाड़ क्षेत्र में, तो ये सारी गांव की महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और सारे लोग अपने अपने काम पर लगे हैं। तो ज़रा शोरगुल भी होता है महिलाओं के बीच में, आपको पता ही है, महिलाएं चीज़ ज़्यादा करती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं यहाँ पर पीठा रखा है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज का तो खैर नाग में से कोई नहीं लगाता, नहीं तो पहले नाग में से लगाते थे। और ये है तिल और गुड़, क्योंकि मिठाई भी आ सकती है लेकिन मिठाई का उतना महत्व नहीं होता जितना तिल और गुड़ का होता है। ये बड़ा शुभ माना जाता है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। तिल और गुड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, बहुत शुद्ध माना जाता है। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी कोई कार्य हो, शुभ कार्य, तो उसमें तिल और गुड़ का बहुत महत्व होता है। तो आप लोगों के सामने हैं दुल्हन के भाई, छोटे भाई हैं तनोज बिष्ट। तो ये पीठा लगाया जाता है ऐसे। तो ये परंपरा रही है हमारी कि तिल और जो पीठा का बड़ा महत्व होता है इसमें। और पीठा लगाने के बाद फिर पैर छुए जाते हैं, ये एक परंपरा है हमारी। और तो यहाँ पर देखिए सारे गांव की महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और चावल की साफ़ सफाई चल रही है। बहुत अच्छा लगता है जब गांव के सारे बुजुर्ग महिलाएं और सारी बहुएं हैं, सारे लोग जुड़ते हैं और साफ़ सफाई करते हैं चावलों की, गेहूं की। तो वहाँ पर और एक परिवार की तरह बिल्कुल मिल के काम करते हैं। हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता है और यहाँ पर बहुत सारी बातों की चर्चाएं भी करते हैं आपस में। और यहीं पर मैंने पहली बार देखा है जो पहाड़ी अरहर है, पहाड़ी दाल है, वो अरहर मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार देखी है। वो मैं अभी कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो अरहर इधर हमारे जाली क्षेत्र में नहीं होती है, वो होती है विनायक भिकियासैन इधर साइड में। एक आम दाल से काफ़ी मोटी और काफ़ी मोटे दाने हैं उसके। और कई बहुएं ऐसी हैं जो उस चीज़ की जानकारी रखती है, तो उन्होंने कहा इसको तोर भी बोलते हैं। अब मैंने तो पहली बार सुना है वैसे इसको, क्योंकि यह हमारे क्षेत्र में होती ही नहीं है। ये होती है उधर साइड में, ये भिकियासैन इधर साइड में। और होता होगा, वो लोग कहते हैं कि हम इस दाल को मिर्च के साथ बोते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में मिर्च ज़्यादा होती है। क्योंकि वहाँ की जो खेती है वो उसी टाइप का उसका क्लाइमेट है कि वहाँ मिर्च ज़्यादा होती है, तो मिर्च के साथ उसको लगाते होंगे वो। तो इसका वो बोलते हैं कि इसका पौधा होता है, तो वो उसी टाइप का होता होगा। तो इसी के साथ फिर आप देखिए चावल कुछ जो साफ़ सफाई हो चुकी है जिनकी, तो उनको पसेरी में रखा जाता है। हमारे पहाड़ में अभी भी ये परंपरा है कि पसेरी में इसको सही ढंग से एक एक नाप के रखा जाता है, नाप तोल के। और इनकी गिनती होती है, चाहे वो 8 पसेरी रखें चाहे 12 पसेरी रखें,
क्योंकि 8, 12 ऐसे ही या 5, तो इस प्रकार से जितनी पसेरी की ज़रूरत होती है उतने पसेरी के हिसाब से ये थैलों में रख दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि ये इतनी पसेरी की है। क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पसेरी चलती है, तो पसेरी का बहुत बड़ा महत्व है। तो 2 किलो की एक पसेरी होती है, तो ये सब नाप के रखा जाता है और उसी नाप के हिसाब से जब जनता आती है तो उस हिसाब से फिर भात पकाते हैं या चावल पकाते हैं। तो ये देखिए एक एक नाप के रखा जा रहा है इनको, और अब लगभग ये सफाई हो चुकी है और जो चावल वगैरह बचे हैं उनको साफ सफाई करके इकट्ठा किया जा रहा है। तो अब जो है लगभग सफाई हो चुकी है, रह गए होंगे, थोड़ा बहुत रह गए होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी आया है अपनी आमा के साथ, और जब ये बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं कि सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं या कोई घटना घटती है, तो इनके चित्त पटल पर इसका बहुत गहरा असर होता है। तो ये देख रहा है कि ये सब लोग क्या काम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहेगा उसको। तो यही बच्चे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से थोड़ा सा समझदार होने लग जाते हैं, तो ये सवाल करने लग जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कौन है। तो ये बच्चे जो हैं इनको सही ढंग से समझाना होता है और तभी ये बच्चे समझते हैं, और फिर उसी समझने में कई सवाल करते हैं। तो लगभग ये चावलों की सफाई हो चुकी है और जो चावल साफ हो चुके हैं उनको एक जगह पे एकत्रित करके फिर पसेरी के द्वारा उनको एक कट्टे में या बोरे में रखा जाता है। अलग अलग आजकल प्लास्टिक के कट्टे आ गए हैं, तो प्लास्टिक के कट्टों में इनको सुरक्षित रख दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि ये कट्टे में इतनी पसेरी है। तो उसी हिसाब से फिर जिस हिसाब से जनता आती है तो उस हिसाब से पसेरी के हिसाब से वो खाना बनाया जाता है। तो बचे खुचे जितने भी चावल हैं वो सब पूरी तरह साफ करके सुरक्षित रख दिए जाएंगे, और फिर शादी का अभी 2-3 दिन में ही शादी है। तो फिर अब जब चावल की साफ़ सफाई हो चुकी है तो उसके बाद फिर चाय पानी, जब सारा काम हो चुका होता है तो उसके बाद महिलाओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। सारी महिलाएं बैठ के चाय पीती हैं और यहाँ पर फिर कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं उनकी। तो ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट में जैसे सांसद लोग बैठते हैं ना, उससे भी बड़ी बहस होती है भाई। तो ये एक परंपरा है हमारी। और यहाँ पर जो चावल साफ हो चुके हैं तो उनकी साफ सफाई करके उनको जो प्लास्टिक के कट्टे हैं उनमें रख दिया गया है। और ये पसेरी के हिसाब से तो सारी गिनतियाँ होती हैं इनकी, और गिनती के हिसाब से ये रखे जाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर जनता जिस प्रकार से आती है उसी प्रकार से फिर वो पसेरी के हिसाब से चावल निकाले जाते हैं और उनको पका के सबको खिलाया जाता है। ये परंपरा है हमारे उत्तराखंड पहाड़ की। तो 15 पसेरी एक में है और 15 पसेरी एक में है और 5 पसेरी एक में है। तो सारी महिलाएं जो हैं बैठी हैं और लगभग काम हो चुका है। सारे चावल जो हैं साफ सफाई के जो जरूरी होते हैं वो साफ सफाई करके रख दिए हैं। देखिए सारे लोग, अब थोड़ा बहुत रह गए नाम मात्र के, अभी चाय पानी भी जरूरी है। और सामने हमारे दुल्हन के पापा पान सिंह जी। तो इस प्रकार से जितने भी महिलाएं हैं लगभग, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत नाम के रह गए अभी। और जितने जरूरी होते हैं, जितने बारात के लिए जरूरी होते हैं वो अलग रख दिए गए हैं। और बाकी ये जो चावल है ये इनकी पिटाई वगैरह कर रहे हैं, ये अलग रख दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सारे हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में सारे लोग मिलकर काम करते हैं। और इससे क्या होता है कि सारे लोग मिलने से काम आसान हो जाता है। और जिसके घर में काम है
शादी है, ब्याह है, कुछ भी है तो उसको बड़ी आसानी होती है और उसको एक सहारा जैसा मिल जाता है। और यही परंपरा हमको एक सूत्र में बांध के रखती है और अच्छा लगता है। सारे गांव में मेल मिलाप हो तो दुल्हन के पापा जो हैं वो इनको बांध के रख रहे हैं आप सुरक्षित, क्योंकि ये सब इन्हीं के देख रेख में रहेगा उस समय। क्योंकि लड़की की शादी है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वो सही ढंग से बारात का स्वागत करें, बारात का आवाभगत करें और सही ढंग से बारात विदा हो, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। तो इसलिए हर किसी की कोशिश रहती है। तो साफ सफाई पर सभी लोग लगे हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो लगभग काम हो चुका है और जितने भी चावल है उनकी छटाई हो चुकी है, साफ सफाई हो चुकी है। तो इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी अरहर, जो पहाड़ी दाल होती है। मैंने तो पहली बार देखी है और मैं पहली बार सुन भी रहा हूँ इसको। तो और ये है पहाड़ी अरहर, ये पहाड़ी अरहर है। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, देखिए, और असली अरहर है ये। हाँ, ये इधर नहीं मिलती है, ये मिलती है भिक्यासेन इधर साइड में। असली अरहर यही है, पहाड़ी अरहर। देखिए असली पहाड़ी अरहर यह है, इसको देखिए। ये इधर साइड में नहीं होती है, क्या विनायक या भिक्यासेन इधर साइड में होती है। तो ये है पहाड़ी अरहर और असली अरहर यह है पहाड़ी। बाकी शहरों देशी वाली तो मिल ही जाती है। तो अब लगभग जो चावल की सफाई हो चुकी है। तो ये है पहाड़ी अरहर और इसको आप जलने की तैयारी की जा रही है। देखते हैं इसको कैसे जलते हैं। आप लोग बने रहें मेरे साथ। तो इस प्रकार से इसकी साफ सफाई की जा रही है। ये पहाड़ी अरहर ये मिलती नहीं है, ये इधर साइड तो होती नहीं है। ये पहाड़ी दाल और ये हमारी भाभी जी हैं, ये आई है दिल्ली से। हाँ, तो अब जरा साफ सफाई की जाएगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से सारे लोग मिलके पहाड़ी अरहर की साफ सफाई चल रही है। सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इस दाल को पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार से पहाड़ी दाल को जो है जलने की तैयारी चल रही है।
तो इस प्रकार से इसको डाला जा रहा है। तो साफ सफाई पूरी हो चुकी है और अब जो है पहाड़ी दाल को दला जा रहा है। एक घुड़ी से इसको दला जा रहा है, देखिए। तो इस प्रकार से लगभग काम हो चुका है पूरा। और तो जो ये पहाड़ी अरहर है इसको पीस दिया गया है, लगभग जल दिया गया है इसको। और ये है घुड़ी, दिखाओ घुड़ी, दिखाओ। ये है घुड़ी। तो ये जो पहाड़ी अरहर है इसमें इन्होंने दला है ये देखिए। और इतना और बचा है ये। तो इस प्रकार से चावल की साफ सफाई होते हुए और पहाड़ी दाल दिखाई। अब ये मांस की साफ सफाई चल रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी जान पहचान के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन ग्रुपों में डालें। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी प्रकार से आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो भेजता रहूँगा और आप लोग मेरे भेजे वीडियो को अवश्य देखें और अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं उन्हें भी प्रेरित करें कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दें, ताकि उससे क्या होगा कि मेरी द्वारा भेजी गई हर वीडियो उनके मोबाइल तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए जितना भी समय निकालते हैं, इतना समय निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।